16.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। प्रूव दैट, साबित करें, अ ट्राइंगल इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जो है वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल होती है। आइसोस्केल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोस्केल। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सिर्फ उस वक्त होगा, इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस, जब उसके दो बराबर मीडियन होंगे। मीडियन किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कीजिए ये ट्राइंगल है आपके पास, किसी एक पॉइंट से लेके दूसरी साइड के मिड तक की जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसकी लाइन में इसके मिड पॉइंट तक खींचो, ये वाली लाइन ऐसे, तो ये भी क्या कहलाएगा? मीडियन। जैसे ये पॉइंट है, इसके सामने ये वाली साइड का आधा लेके इससे इसको मिला दूँ, तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी? मीडियन। तो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन क्या होते हैं, इसका आइडिया हो गया आपको। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है कि अगर किसी ट्राइंगल के, और वो ट्राइंगल कौन सी होनी चाहिए? आइसोस्केल। आइसोस्केल किसे कहते हैं? जिसके दो ज़िले बराबर, एक ये और एक ये दोनों बराबर, ठीक है, ये बराबर नहीं है। अगर इसके दो, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसके जो मीडियन है, इसका एक मीडियन ये होगा और इसका एक मीडियन ये होगा, तो ये जो मीडियन है ये भी इक्वल होंगे। अगर इसकी साइडें इक्वल होंगी तो इसके मीडियन भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये साबित करना, ठीक है। अगर किसी आइसोस्केल ट्राइंगल हो कोई, तो उसके जो मीडियन होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वो ट्राइंगल आइसोस्केल सिर्फ उस वक्त होगी जब उसके मीडियन क्या हो? इक्वल हो। ये साबित करना। तो हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया, तो हमें इसमें पॉइंट भी सपोज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और इसमें दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट तो ये ले लीजिए, इसका नाम रखते हैं आप ए। ये बनेगा 0,0। यहाँ से ए दूरी पर, कितनी दूरी पर? ए फासले पर। ए फासला कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस फासले को हम क्या मान रहे हैं? ए। इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी, तो बी एक्स में कितना गया है? ए। वाई में कितना गया? गया ही नहीं है, तो इसके पॉइंट क्या होगा? A,0। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लें ए, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या हो? ए हो। हमने यहाँ फासला ए और इसका फासला ए क्यों रखा? क्योंकि हम जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो ट्राइंगल कौन सी होनी चाहिए? आइसोस्केल। आइसोस्केल के लिए दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मैंने ये वाला फासला अगर ए लिया है तो ये वाला फासला भी क्या लिया है? बी। इसका पॉइंट क्या होगा? सी रखा है इसका नाम। इसमें एक्स में तो आप बड़े ही नहीं है, एक 0 है, और वाई में कितना बड़े हैं? ए बड़े हैं। तो ये हमने 3 पॉइंट लेके इनको आपस में मिला दिया, तो एक हमारे पास बन गई ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल है? ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। कैसे पता चला आइसोस्केल ट्राइंगल है? इसका ये वाला फासला भी हमने क्या लिया हुआ है? ए, और ये वाला फासला भी क्या लिया हुआ है? ए। इसका मतलब है दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी तो ये क्या बन जाएगी? आइसोस्केल ट्राइंगल। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इस पॉइंट्स बी से अगर मैं इसके मिड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट है, इस तक का फासला ऐसे खींचूँ तो ये क्या होगा? ये इसका मीडियन होगा। इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ सी।
इसकी लेंथ तो थी ए और इस पॉइंट का नाम क्या रख रहा हूँ, सी। ये पॉइंट इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। इसी तरीके से इन दोनों के भी बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डी। और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ये भी एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। हमें साबित करना है कि ये मीडियन आपस में बराबर होंगे, यानी बी से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके डी तक का डिस्टेंस ये भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखा है आइसो स्केल ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ वही उसी वक्त वो आइसो स्केल हो सकती है जब हैज़ टू इक्वल मीडियंस, जब उसके मीडियंस भी क्या हो, इक्वल। सवाल समझ में आ गया? हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ हमें दी नहीं गई थी, तो हमने एक आइसो स्केल ट्राइंगल खुद डिज़ाइन की और उस आइसो स्केल ट्राइंगल के दो मीडियन भी बनाए। अब हम साबित करने जाएंगे कि ये जो मीडियन बी सी है इसका फासला और ये जो सी डी मीडियन का फासला है, ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे लेट, सपोज करा, क्या सपोज करा, अ ट्राइंगल सपोज एन आइसो स्केल ट्राइंगल, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सपोज एन आइसो स्केल ट्राइंगल एक आइसो स्केल ट्राइंगल सपोज कर रहा है विद वर्टिसेस। उसके वर्टिसेस क्या हैं? एक तो ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। दूसरा है बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 एंड सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, a। तो हमने एक आइसो स्केल ट्राइंगल सपोज कर ली, ठीक है, इनके वर्टिसेस सपोज कर लिए। अच्छा, इसमें जो D है वो क्या है, A और B का मिड पॉइंट है, सही है, वेयर D इज आ मिड पॉइंट ऑन, कहाँ पर है ये मिड पॉइंट, ए बी पे, एंड जो C है, नहीं C नहीं, इसका नाम हमें कुछ और रखना पड़ेगा, C तो इसका नाम रखा हुआ है ना, इसका नाम E रख लें। एंड E इज आ मिड पॉइंट ऑफ ऑन, कौन सी लाइन है ये, AC। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब आप बताइए, अगर ये D मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके x कंपोनेंट को 2 से तकसीम करते हैं और इसके y कंपोनेंट को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं। तो D, अब हम यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या होंगे, x1 + x2 / 2, कॉमा, और y क्या होगा, 0 + 0 / 2। सही है, यानी D जो है वो किसके बराबर होगा, 0 और a / 2, और ये तो पूरा क्या हो गया, 0। ये हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाले, D के। अब किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, E के। नाउ कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट ई। हाँ भाई, ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसका x और इसका x जमा करके 2 से तकसीम, कामा इसका y और इसका y प्लस करके 2 से तकसीम। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए ई के, वो क्या आ गए? 0 0 तो 0 हो गया, और ये a/2। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला? मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? दोनों के x को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों के y को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं। इस तरह हमारे पास d की वैल्यू और e की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो DC का मीडियन है ये, और ये BE का जो मीडियन है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो वी हैव टू प्रूफ क्या चीज़ बराबर है? CD बराबर है किसके? BE के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? मीडियन है। आइसो स्केल ट्राइंगल के मीडियन बराबर होते हैं, ये हमें साबित करना है। 2 इक्वल मीडियंस। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? CD। CD क्या होगा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो आपका फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये C और D, C आपके पास क्या ये है, और D आपके पास ये है। ज़रा इसको देखिए, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हम क्या निकाल रहे हैं? CD। तो CD में ये 0 से ये निकला माइनस का a/2, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? a²/4, और प्लस ये क्या बन गया? a²। दोनों को ऐड करें, CD बराबर है अंडर रूट, यहाँ आ गया मैं, CD बराबर है, इन दोनों का एलसीएम क्या निकला? 4। यहाँ से आ गया a², वहाँ से आ गया 1, 4a²। दोनों मिलके कितने हो गए? 5a²/4। इसमें 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका और इसका दोनों का निकल जाएगा। तो a/2 बाहर, और अंदर क्या आ गया? 5। ये क्या निकल गया? CD। अब क्या निकालेंगे? BE को भी इतना ही निकलना चाहिए। रोकें, यहाँ तक उतारें। ठीक है भाई, हमने CD निकाल लिया। हमें किसको प्रूफ करना है? CD किसके बराबर होना चाहिए? BE के। अब हम BE निकालेंगे। नाउ फॉर BE। अच्छा, BE के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। B हमारे पास क्या था? ये है, और E हमारे पास क्या है? ये है। तो x2 माइनस x1, सही है, x2 है, माइनस x1 क्या है? ये प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, इसको भी हल कर लें। माइनस a² का मतलब a², और यहाँ से आ गया a²/4। ये भी बिल्कुल वही आ गया। 4 इसका एलसीएम आ गया, 4a² प्लस का a²। 4 और 1 कितने होते हैं? 5a² डिवाइडेड बाय 4। इसमें स्क्वायर रूट किसका निकलेगा? इसका और इसका स्क्वायर रूट निकल गया a/2, और अंदर क्या रहा? √5। ये किसके बराबर आ गया? BE के।
आप देखिए बी ई किसके बिल्कुल बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया, दोनों जो मीडियन है वो इक्वल हो गए। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, उतार लीजिए।